हेलो जी गाइज, सीबा की रसोई में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हमारे यहाँ जब ईद का चाँद नज़र आ जाता है तभी सेवई बन जाती है। सारी तैयारियाँ तभी से शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। ईद का चाँद नज़र आते ही सबसे पहले सेवइयाँ बनाना शुरू हो गया। इसकी तैयारियाँ कुछ दिन में ही कर ली थी हमने। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स कट करना होता है, सारे कट करके मैं दिन में ही रख ली थी। और हमने ड्राई फ्रूट्स में हमने ली है काजू, बादाम, मखाना, नारियल और किशमिश। सेवई हमने ली है 1 kg, उसी के हिसाब से हमने ये ड्राई फ्रूट्स ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेवई। आप सारे ड्राई फ्रूट्स कटर से हमने कट कर लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट कटर से इसको कट कर लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स इसको हम खड़ा ही डालेंगे, जैसे किशमिश, मखाना भी हम खड़ा डाल सकते हैं, लेकिन हमने कट कर लिया था, टुकड़े टुकड़े उसको कर दिए थे। काजू और बादाम को मैं ड्राई फ्रूट्स कटर में कट कर लूँगी। देखिए इसमें कटर में कट करेंगे और कुछ खड़े ही डाल देंगे। और जो नारियल है उसको कद्दूकस कर लेंगे, कुछ बारीक कर लेंगे और कुछ खड़ा ही काट लेंगे चाकू से। तो देखिए इसको ऐसे ही कट करेंगे। बहुत अच्छे से इसमें कट हो जा रहा था और बहुत जल्दी भी काम हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बहुत अच्छा ही समझा और इसको यूज़ किया। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मैंने सारे बादाम काट लिए थे और उसके बाद काजू भी इसी में ही मैंने काटे थे। उसके बाद देखिए सारे कटने के बाद उसके बाद देखिए आगे। और एक बात, ये सारे काम मैं अकेले नहीं कर रही थी, मेरी अम्मी और मेरे सिस्टर्स भी सारे इसमें शामिल थे। तो देखिए सब लोग का कई लोग का हाथ दिख रहा होगा, सब लोग इसमें शामिल हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं ही अकेले सारा की हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो भी बना रही थी, कुछ काम भी कर रही थी इसमें। तो देखिए आगे। देखिए यहाँ पे काजू और बादाम कट हो चुका है कटर से। अब यहाँ पे नारियल की बारी है। नारियल देखिए इस छोटे महीन वाले से मैं बारीक कर ली थी, कुछ बारीक कर ली थी और कुछ क्या की थी, कुछ मैं चाकू से लंबा लंबा काट ली थी। तो देखिए ऐसे ये कट हो रहा था। और कुछ मखाने जो थे उसको भी चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली थी। अब आती है, फिर जैसे ही चाँद नज़र आया अब बारी आ गई सेवई की। चाँद रात को ही ये बन रहा था। देखिए ये मैं सफ़ेद वाली सेवई ली हूँ। सफ़ेद वाली सेवई ही लीजिएगा अगर आपको बनाना होगा तो सफ़ेद वाली सेवई में ही 3 साइज़ की आती है। एक आती है सबसे मोटी, एक थोड़ी मीडियम आती है, एक बहुत बारीक होती है। मैं जो सेवई ली हूँ वो सफ़ेद वाली मीडियम साइज़ की है। आखिर में बताऊँगी कि साइज़ क्यों बताई मैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल के उसमें सेवई को डालकर रेड ब्राउन होने तक भून लेंगे और साथ में ही दूसरी तरफ एक तरफ दूध रख देंगे। दूध हमने लिया है 2 लीटर से ऊपर ही था। उसमें नींबू का रस या विनेगर डालकर दूध को फाड़ लेंगे। हाँ, ध्यान रहे गरम दूध में ही डालिएगा। जैसे ही चलाएंगे दूध फट जाता है। दूध फट जाए तो उसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। देखिए उसमें रेड फूड कलर अभी ऐड करेंगे। तो रेड फूड कलर ऐड करने के बाद उसका सेवई का जो कलर है वो अच्छा आता है। आपकी मर्जी, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। देखिए तो इसलिए मैंने डाल दी। तो एक तरफ दूध भी तैयार हो चुका है और देखिए दूध भी एक तरफ तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ सेवई भी भून रही है। अब देखिए ये जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो अब इसको बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा ईद में और खूब एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाने में, तो आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए ये सेवई मेरी रेड दिख रही होगी क्योंकि इसको 10 दिन पहले ही मैं थोड़ी थोड़ी भून के रख दी थी ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे, इसलिए देखिए हल्का हल्का भूनने के बाद हो गया था तैयार ये। अब देखिए अब लेंगे हम कुछ मसाले, जैसे छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और सबको 3-4 चम्मच घी डालेंगे और उसमें अच्छे से फ्राई कर देंगे। देखिए 3-4 चम्मच घी डालने के बाद उसको फ्राई करेंगे। देखिए अब घी में अब डाल देंगे उसी मसालों को, जैसे जो मैंने मसाले ली, छोटे छोटे मसाले ली थी, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता,
सारे मसालों को डाल देंगे इसमें। देखिए ये सारे मसाले उस घी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने ली है 3 kg, 3 kg चीनी हमने ली है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेवई हमने 1 kg ली है। हमारा दूध भी तैयार हो चुका है देखिए, तो चीनी भी मैं उसके अकॉर्डिंग ली हूँ। आपको अगर मीठा कम लेना हो तो मीठा आप चीनी कम कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हम लोग मीठा बहुत खाते हैं, तो इस वजह से मैं इतना ही चीनी ली थी 3 kg, तो मेरे लिए ठीक था ऐसे ही। अब चीनी डालने के जस्ट हम मतलब तुरंत बाद ही हम दूध का मिक्सचर जो तैयार किए थे कलर डाल के, उसको डालेंगे। फटे दूध को उसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा खोया हो गया है इसमें। इस तरीके से बनाएंगे तो अलग से खोया डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उसको पकने देंगे चिपचिपा होने तक। दूसरी तरफ देखिए इसको अच्छे से पकने देंगे चिपचिपा होने तक, जब तक ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए और पूरा चिपचिपा ना हो जाए, अच्छे से पकने देंगे इसको। दूसरी तरफ हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। चलिए देखिए दूसरी तरफ हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ हम करते हैं अपना सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट किए थे उसको थोड़ा थोड़ा घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भूनेंगे। देखिए ये पक रहा है। ये टाइम लगता है इसको पकने में, कम से कम आधा घंटा मतलब लग ही जाता है इसको पकने में, गाढ़ा होने में। अब दूसरी तरफ हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके बारी बारी से फ्राई कर लेंगे, मतलब अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का हल्का रेड कर लेंगे। तो उसको उसमें ड्राई फ्रूट्स को सारे अच्छे से भून लेंगे सब। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये भून रहा है और चाशनी भी तैयार हो रही है। जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक मैं आपने कुछ कलमकारी सुनाती हूँ आपको। चलिए वैसे तो कुछ लिखती रहती हूँ, बहुत काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो भी लिखती रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो जो लिख रही हूँ उसको सुनाती हूँ आपको। 4 लाइन सुनाती हूँ, वैसे तो बहुत लंबा है, बहुत लंबी लाइन लिखी हूँ, बट कुछ सुनाती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। दिल से ये ईद का पैगाम लिख दूँ, दिल से ये ईद का पैगाम लिख दूँ, अपने नेक हम सफ़र की पहचान लिख दूँ। एक तरफ मिलने की आस और दूसरी तरफ चाहत की प्यास लिख दूँ, तड़प ऐसी कि बीच में माह रमज़ान लिख दूँ, मैं अपने नेक हम सफ़र की पहचान लिख दूँ, दिल से ये ईद का पैगाम लिख दूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पे अब सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अगर पूरा सुनना हो तो बता दीजिएगा, मैं पूरा सुना दूँगी इसको। पूरा ये 2 पेज का है, पूरा सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा लिखी हूँ, मेरे हिसाब से तो ठीक था, बट आपको अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं, तो अच्छा लगे तो बताइएगा। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई कर चुकी हूँ। उसके बाद देखिए आगे चाशनी भी तैयार हो चुकी है, अब गाढ़ा हो चुका है। अब तो देखिए आगे का प्रोसेस। देखिए ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, अब चिपचिपा भी हो चुका है। तो अब सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे अब इसमें मिक्स कर देंगे। ज़्यादा देर नहीं, 3-4 मिनट तक इसको भूनी, उसके बाद इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसको डालने के बाद एकदम लास्ट में डालेंगे, जितना भून के रखे थे फ्राई करके उतना ही, और सारा मिक्स करेंगे।
3-4 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद जो हमने सेवई भुनी हुई थी उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर थोड़ा सूखा लगे तो उसमें थोड़ा सा दूध डालकर मिला लेंगे। अगर ना लगे तो मत डालिएगा, नहीं डालेंगे दूध। मेरी सेवई थोड़ी सूखी लग रही थी, मतलब सूखी सेवई डालने के बाद लगता है कि हाँ थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, चलाओ तो उसको मतलब मिक्स करो तो मिक्स करना नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसमें दूध ऐड कर दी थी। तो ऐसे दूध थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसमें। तो नहीं लगे सूखा सूखा तो मत डालिएगा दूध, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा वो। तो इस वजह से तो दूध ऐड कर दी थी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद से 5-10 मिनट तक उसको पका लेंगे। पका के फिर उसको उतार देंगे। और ऐसे एक सीक्रेट जो मैं आखिर में बताने वाली थी वो ये है, जो साइज़ की सेवई से यही पता चलता है कि कितना देर पकाना है। एकदम मोटी सेवई लेंगे तो ज़्यादा देर पकाना होता है, और एकदम बारीक लेंगे तो बहुत मतलब मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब डालने के बाद 3-4 मिनट तक पकाने के बाद गैस ऑफ कर देंगे, छोड़ दीजिए ढक के। उसके बाद वो पक जाता है। मीडियम में भी कुछ ऐसा ही होता है। बस अब सेवई रेडी है, देखिए। अब इसको चला वला के ढक के रख देंगे। उसके बाद अब सेवई रेडी है। तो ईद के दिन इसको ढक के रख दी थी। ईद के दिन इसको मैं ट्रे में ऐसे डेकोरेट की थी, देखिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इसको अब गैस ऑफ करके इसको ढक के ऐसे छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। छोड़ देने के बाद वो अच्छे से सेट हो जाता है अपने आप से। थोड़ा सा गर्म रहता है भाप से, वैसे सेट हो जाता है। देखिए ये लास्ट मतलब था, हो गया। अब मेरी सेवई रेडी है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है टेक्सचर इसका। अब देखिए, अब इसको मैं ईद के दिन ऐसे डेकोरेट की थी, और डेकोरेट करके ऐसे छोटे छोटे प्याले ऐसे रख दी थी, जिसको जितना मतलब लेना हो ले सकता है। और उसके बाद मैं टेबल पर रख दी से सजा दी थी इसको। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत टेस्टी हुआ था। मैं अपने मोहल्ले में भी मतलब अपने घर के आसपास सबको दी थी। सब लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे कि सेवई आपकी बहुत अच्छी थी और आपकी सेवई सबसे अलग ही होती है, सब लोग बोल रहे थे। चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। सबको ईद मुबारक एंड खुदा हाफिज़। बाय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।